हेलो फ्रेंड्स, टू द पॉइंट्स में आप सबका स्वागत है। देखिए, काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग मिल पा रहे हैं। छठ की छुट्टियों के बाद मैं घर चला गया था तो बहुत समय हो गया, लेकिन हम लोग फिर से शुरू करते हैं पढ़ाई अपनी। और मैं कोशिश करूँगा कि बहुत जल्दी ही हम लोग इसको ख़त्म कर दें। असल में प्लानिंग ये है कि हम लोग पॉलिटी के साथ साथ अदर टॉपिक को भी शुरू करेंगे, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग को भी शुरू करने वाला हूँ मैं सोचता हूँ कि रीजनिंग की क्लासेस भी साथ ही साथ शुरू की जाएँ और 2-3 क्लास में पॉलिटी हम लोग आगे पहुंचा देंगे, बहुत आगे। उसके बाद हम लोग फिर से रीजनिंग की क्लास पे आ जाएंगे और मैथ की क्लास पे। चलो शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पॉलिटी की जितनी भी क्लासें की थी उसमें, अब आपको याद होगा मैंने क्या क्या पढ़ा रखा था। संविधान का ओवरव्यू लेने के बाद मैंने उसका प्रस्तावना आप लोगों को बताया था, विदेशी स्रोत पढ़ाया था, अनुसूचियों के बारे में बताया था और हमारे मूल अधिकार क्या हैं वो बताया था आपको। और हमारे जो DPSP हैं, नीति निर्देशक तत्व, वो आपको बताया था। ये सब आपको मैंने बता रखा है। ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुझे आता नहीं है, तो आप चैनल पर ही जाके देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोग मूल कर्तव्य आज पढ़ने जा रहे हैं, तो मूल कर्तव्य ध्यान से समझिए। बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन 1-2 सवाल आजकल इससे भी आ जा रहे हैं क्योंकि अलग तरह का सवाल इसमें भी बना के दे रहा है। तो आप समझिए, कम समय में आप पूरा समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मूल कर्तव्य भाग 4 क में है। 4 क कहने का मतलब है कि पहले से ये नहीं था, किसी न किसी संशोधन के द्वारा जोड़ा गया होगा। जहाँ भी क ख ग इस तरह से करके आए, मतलब वो पहले से चीज़ नहीं थी। तो भाग 4 पहले से था जिसमें DPSP था, तो भाग 4 के बाद भाग 4 क जोड़ा गया जिसमें मूल कर्तव्य को रख दिया गया। तो ये 51 क में रखा गया है। 51 क हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल 51 क। आर्टिकल 51 क में भाग 4 क के तहत मूल कर्तव्य को रखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं? जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ दूसरे देशों से कॉपी किया है। तो ये हम लोगों ने कहाँ से लिया है? ये हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र USSR से लिया है। USSR से लिया है इंडिया में। मूलतः ये जापान का है, लेकिन हम लोगों ने जापान की प्रणाली को कॉपी नहीं किया है। हम लोगों ने ज़्यादातर प्रणाली को कॉपी किया है USSR से। देखिए, शुरुआत में ये नहीं था, लेकिन जब 1976 में इसको जोड़ा गया तो किसकी सिफारिश पर इसको जोड़ा गया? देखिए, इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 1976 में। इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे जोड़ा था, लेकिन लागू किया गया वर्मा समिति की सिफारिश पे। ये ध्यान रखिएगा, आजकल ये सवाल ज़्यादा पूछ रहा है क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति पूरा घिसा पीटा क्वेश्चन हो गया है। ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि किस किस रिकमेंडेशन पे इसको लागू किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि लागू किया गया वर्मा कमेटी की सिफारिश पर। एक बात ये हो गया कि वर्मा कमेटी की सिफारिश पर लागू किया गया, ठीक। और दूसरी बात, अब चूंकि मूल संविधान में ड्यूटीज़ नहीं थी, मूल संविधान में तो कोई हमारा मूल कर्तव्य था नहीं, तो हम लोग ये देखेंगे मूल संविधान में 0 ड्यूटीज, ठीक। उसके बाद 1976 में 10 ड्यूटीज आई। तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ और 10 ड्यूटीज आई। और फिर 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में 86 अमेंडमेंट हुआ और उसमें एक और ड्यूटीज जोड़ दी गई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। तो 10 और 1 11, टोटल अभी 11 ड्यूटीज हैं। 11 मूल कर्तव्य हम लोगों के जिम्मे हैं। तो ये हमें आशा पूरा पढ़ेंगे। आप लोगों को लगता होगा कि मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कर्तव्य ऐसे भी हैं जो दंडनीय हैं, विभिन्न प्रावधानों के तहत उनको दंडनीय बना दिया गया है, और कुछ दंडनीय नहीं है। तो हम लोग आज इसको पूरा देखेंगे। इसी से क्वेश्चन आता है कि कौन सा दंडनीय है, कौन सा नहीं है, किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया, किसकी सिफारिश पर लागू किया गया, ये सब आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जो यहाँ पे दंडनीय है वो मैंने लाल से लिख रखा है। 4 दंडनीय हैं,
चार्ज मतलब पनिशेबल हैं और बाकी जो 7 हैं वो पनिशेबल नहीं हैं। हम लोग देखिए शुरू से देखते जाते हैं। जो पहला हमारा मूल कर्तव्य है वो है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना, सम्मान करना। संविधान का पालन करना और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये हमारा पहला मूल कर्तव्य है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, राष्ट्रध्वज का अनादर करते हैं, तो ये दंडनीय अपराध है, पहला। दूसरा है कि जो हमारे उच्च आदर्श हैं, जो हम लोगों की आज़ादी को प्राप्त करने में जो हम लोगों को उच्च आदर्श स्थापित किए गए हैं, उनका हम लोग सम्मान करेंगे। तो ये मैंने इस तरह से लिखा है, कोड में लिखा है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, आप पीछे ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। उच्च आदर्शों को का आदर करना ये हम लोगों के दूसरा कर्तव्य है। तीसरा है कि राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का सम्मान करना। ये तो आप जानते हैं, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता का हम लोगों को सम्मान करना है और उसको बढ़ावा देना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। देश की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। उसके अलावा समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास करना, समाज में समरसता का विकास करना और भ्रातृत्व की भावना का, भाईचारा की भावना का विकास करना, ये हमारा मूल कर्तव्य है। उसके अलावा देखिए अगला मूल कर्तव्य क्या है, जो हमारी भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा है। आपको पता है कि हमारी संस्कृति काफ़ी पुरानी है, विश्व में कुछ ही ऐसी संस्कृतियाँ हैं जो काफ़ी पुरानी और रिच हैं, जैसे यहाँ की मेसोपोटामिया की, भारत की मेसोपोटामिया की, चाइना संस्कृति भी काफ़ी पुरानी है। तो जो हमारी संस्कृति है उसकी जो परंपरा है उसका हमको सम्मान करना है, उसको बढ़ावा देना है, ये हमारा मूल कर्तव्य है। और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। साथ साथ अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये दंडनीय अपराध भी है। जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि 1972 में अधिनियम लाया गया था, 72 में, उसके तहत इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया था। उसके बाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, हम लोगों को अंधविश्वास में नहीं जीना है, जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, ये हमारे संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है। हालांकि ये दंडनीय नहीं है, आपको जैसे मन तैसे रह सकते हैं। उसके अलावा पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी होती है, सार्वजनिक संपत्ति, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसकी सुरक्षा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये ऑब्वियस बात है, दंडनीय होगा, यह दंडनीय है। उसके अलावा उत्कर्ष की भावना का विकास। अब देखिए उत्कर्ष की भावना मैंने काफ़ी शॉर्ट में लिखा है। उत्कर्ष की भावना का लंबा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि हम लोग अपने समाज में अपनी प्रगति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे, ताकि भारत आर्थिक रूप से डेवलप कर सके। ऐसी उत्कर्ष की भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। यह उत्कर्ष की भावना का विश्वास का मतलब हुआ। और जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया 2002 में 86 अमेंडमेंट के तहत, वो है राइट टू एजुकेशन, RTE। ये भी दंडनीय है। अगर ऐसा नहीं करता है कोई तो उसे सज़ा मिलेगी। इसमें ऐसा नहीं करने का मतलब क्या हुआ कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजना है। ऐसा करना किसका कर्तव्य है? माँ बाप या अभिभावक का कर्तव्य है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजें, प्राथमिक शिक्षा के लिए भेजें। ऐसा वो नहीं करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि 4 मूल कर्तव्य हमारे दंडनीय हैं और बाकी 7 दंडनीय नहीं है। तो टोटल इस तरह से 11 मूल कर्तव्य हैं जो 51 क आर्टिकल 51 के तहत संविधान में लिखे हुए हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ये रसिया से लिया गया है, USSR से लिया गया। उस समय उसको USSR बोला जाता था, अब फूट के रसिया हो गया बिखर के। लागू किया गया वर्मा कमेटी की सिफारिश पे और बना था सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी छोटा सा टॉपिक था मूल कर्तव्य का। आपने इसको ख़त्म कर दिया मेरे साथ। अब अगले बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग राष्ट्रपति वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, संघ के बारे में पढ़ेंगे, संघ और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। मतलब 51 क के बाद जो 52 है ना, 52 से लेके
हम लोग जाएंगे 151 तक। 52 से लेके 151 तक हम लोग जाएंगे। 52 से लेके 151 तक समघर उसके कार्य क्षेत्र में आता है। ये भाग 5 में है। भाग 5 में 52 से 151 तक आता है। ये टोटल इसमें 99 अनुच्छेद हैं। तो ये हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में। नहीं, 100 अनुच्छेद है टोटल। हम लोग इसको कल पढ़ेंगे इसके बारे में। इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति और उसके शक्तियों के बारे में, कैबिनेट के बारे में। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो 2-3 दिन मुझे लगता है कि 2-3 दिन से ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका संविधान ख़त्म कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं उसके पहले रीजनिंग और मैथ की क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।